Hello bachcho, let's read this question, and the question says that negation of 2 plus 3 is equal to 5 and 8 less than 10 is. Now let's see the options. Option A, 2 plus 3 not equal to 5 and 8 less than 10. Option B, 2 plus 3 is equal to 5 and 8 not less than 10. Option C, 2 plus 3 not equal to 5 and 8 not less than 10. एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर नेगेशन बताना है 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एंड 8 लेस देन 10 का। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे दैट नेगेशन 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 का जो साइन होता है बच्चों हमारे पास वो होता है। नेगेशन का साइन बच्चों हमारे पास ये नेगेशन का साइन है यहाँ पर, और नेगेशन का मतलब होता है बच्चों अपोजिट। अपोजिट। अब यहाँ पर हम दो साइन बेसिकली यूज करेंगे बच्चों। एक तो एंड के लिए, तो एंड के लिए हम साइन यूज करते हैं बच्चों इस तरह से, और के लिए हम यूज करते हैं इस तरह से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एंड का नेगेशन होगा वो क्या होगा, और होगा। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या गिवन है, हमें यहाँ पर बच्चों 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 गिवन है। तो इसे हम 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 गिवन है बच्चों हमारे पास, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम p मान लेंगे। यहाँ पर इसे हम p ले लेंगे। और अगर हम देखें तो हमारे पास 8 लेस देन 10 गिवन है, इसे हम यहाँ पर q मान लेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या करना है, इन दोनों का नेगेशन निकालना है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इन दोनों का क्या करना है बच्चों, p एंड q का नेगेशन बताना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, p, और बच्चों एंड के लिए हमने साइन क्या लिया था, एंड के लिए हम इस तरह से साइन लगाते हैं। तो p एंड q का हमें क्या चाहिए, यहाँ पर नेगेशन चाहिए। तो p और q, p एंड q को बच्चों हम यहाँ पर मान लेंगे r। तो p एंड q को हम r मान लेंगे। तो हमें बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें नेगेशन ऑफ, यहाँ पर हमें नेगेशन ऑफ r फाइंड करना है। नेगेशन ऑफ आर यहाँ पर बच्चों में फाइंड करना है। तो नेगेशन ऑफ आर क्या होगा, ये हमारे पास इक्वल होगा नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी। अब यहाँ पर बच्चों हम देखें तो हमारा ये साइन एंड का है, तो हम जानते हैं नेगेशन होने के बाद एंड का क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो यानी और के लिए हम साइन इस तरह से यूज करते हैं बच्चों यहाँ पर। और यहाँ पर हमें चाहिए फिर नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पर हम ये फाइंड करेंगे बच्चों। तो अब अगर हम P का नेगेशन देखें तो P का नेगेशन क्या होगा हमारे पास, तो P का नेगेशन अगर हम देखें बच्चों तो P का नेगेशन क्या हो सकता है हमारे पास, मतलब P का अपोजिट क्या हो सकता है। तो यहाँ पर नेगेशन ऑफ P होगा बच्चों हमारे पास, या हम बात करें कि अपोजिट ऑफ P क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास नेगेशन ऑफ P इज इक्वल टू, P हमें क्या गिवन था बच्चों, 2 प्लस 3 5 के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 प्लस 3 नॉट इक्वल 5 के है। तो ये हमारा इसका नेगेशन हो जाएगा। इसी तरह अब अगर हम Q का नेगेशन देखें तो बच्चों Q का नेगेशन क्या हो सकता है हमारे पास, Q का नेगेशन हो सकता है यहाँ पर कि हमें कहा गया है कि 8 जो है वो लेस देन है 10 से। तो अगर हम ये कहें कि 8 जो है यहाँ पर वो ग्रेटर देन है, तो Q का नेगेशन क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Q का नेगेशन होगा दैट 8 नॉट लेस देन 10। ये क्या हो सकता है बच्चों हमारे पास, तो यहाँ से बच्चों नेगेशन ऑफ Q हम ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं दैट 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो ये भी हमारे पास बच्चों क्या हो सकता है, नेगेशन ऑफ Q हो सकता है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे बच्चों, हमारे पास नेगेशन क्या आएगा, नेगेशन ऑफ R क्या होगा हमारे पास, ये इक्वल होगा, ये हमारे पास बच्चों इक्वल होगा दैट 2 प्लस 3 नॉट इक्वल टू 5 एंड, और यहाँ पर ये आएगा बच्चों और 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो हम यहाँ पर बच्चों अगर देखें तो हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, ये है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।